हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो जो इतना मैं कल ब्लॉग डाली थी विष्णु राज और मालती चौहान का, तो वो मैं फौजी साहब को कुछ ज़्यादा कुछ बताई नहीं थी। मेरा ब्लॉग देख करके बोले कौन है रे, तो क्योंकि यूट्यूब तो मैं देखती हूँ ज़्यादा करके ब्लॉग। फिर इनको पूरी कहानी बताई कि विष्णु राज भी पहले मंदिर में शादी किया, हस्बैंड वाइफ दोनों मिल करके मालती चौहान के साथ। उसके बाद फिर मैं इनको और पूरा डिटेल, क्योंकि मैं ब्लॉग सबका देखती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं ब्लॉग देखती हूँ, बड़े बड़े यूट्यूबर है, छोटे यूट्यूबर, हर किसी का देखती हूँ। कुछ सीखने को मिल जाए, चाहे ऐसे भी कुछ देखती हूँ। देखोगे तभी आपका भी कोई देखेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये सोच रखना चाहिए कि पहले मेरा कोई देखो, लेकिन फिर भी यूट्यूब एक ऐसा चीज़ है जहाँ सब कोई अपना देख सकता है, ब्लॉग बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये सब बात मैं फौजी साहब को बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, विष्णु राज अपनी वाइफ का शादी करवा दिया। तो चलिए सुनते हैं उनसे कि क्या कहते थे। पता है, विष्णु राज शादी करवा दिया और अब मालती उसका दोनों, जैसे मालती और विष्णु राज का बेटा हुआ उसको भी लेके चला गया। और जो अर्जुन है उसके भी बच्चे हैं, उसका बीवी का तो रो रो के बुरा हाल हो रखा है। तो शादी करवा दिया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक किया विष्णु? बिल्कुल नहीं। नहीं ठीक किया? तो विष्णु क्यों वैसा किया भाई? गलत किया? गलत किया। अगर वैसा कुछ होता कि जैसे मालती के जगह पर मैं होती, भगवान न करे कि कभी ऐसा हो, मालती के जगह पर मैं आपको बोलूं कि मुझे दूसरी शादी करनी है। अब तो खैर इतने साल हो गया, अब तो हमें, अब क्या पहले से ही कुछ नहीं करना था, तो आप इस जगह पर क्या करते? दोनों को क्या आउट, दोनों को सीधा शूट कर देगा, दोनों को शूट कर देते? हाँ, गोली मार देते? बिल्कुल बिल्कुल, चाहे साला पूरा जिंदगी जेल में रहूं। तो क्या विष्णु को भी यही करना चाहिए था? और क्या, मेरा नहीं तो तेरा नहीं। हाँ, है ना? और क्या भाई, दोनों के फैमिली टूट गए ना। जानते हैं, जो अर्जुन है उसके भी बीबी, माँ, छोटा सा बेबी भी उसका है, सब लोग रो रहे हैं। इतना बहुत बुरा लग रहा है। कहता, मेरी एक फ्रेंड थी दोस्तों, मैं बता सकती हूँ ये बात। मेरी एक फ्रेंड थी जब मैं कोलकाता में थी, तो उनका नाम नहीं लूँगी मैं जानती हूँ कि मतलब हाँ वो मेरा ब्लॉग देखती है कि नहीं, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग बिछड़े हुए हैं। तो उसको किसी ने बोला कि तुम्हारे जैसे उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो किसी ने उसको सलाह दिया कि हस्बैंड को बोलो दूसरी शादी करने के लिए। मेरे पास आकर के बहुत रोई, और रोने के बाद मैं बोली क्या हुआ, तो बोली कि ऐसे ऐसे एक लेडीज हमको बोली है दूसरी शादी हस्बैंड को करने के लिए। तो बोली कि तुम क्या बोली? तो कुछ, मैं तो कुछ नहीं, मैं उससे पूछना चाह रही थी कि तुम क्या बोली। तो क्या कह रही है कि मैं एक बार यमराज को सौंप सकती हूँ, लेकिन किसी और को नहीं। वो याद जो मेरा जहन में बैठ गया है कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हस्बैंड एक ऐसा, हस्बैंड वाइफ का ऐसा जोड़ी है, कितनों लड़ो झगड़ो लेकिन दूसरे को नहीं देख सकते हैं, तीसरा कोई नहीं घुस सकता है बीच में। क्या जी? और क्या। अगर हस्बैंड भी बीवी को गलत चाल चलन देख लेंगे तो वो यमराज को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन तीसरे को नहीं। और बीवी भी यमराज को सौंप देगी, लेकिन तीसरे को आने नहीं देगी। विष्णु, तुम बहुत गलत किए हो शादी करवा करके। अब तुम्हारा सोच समझ क्या था ये तो तुम ही बता सकते हो, बट बहुत गलत किए हो। ऐसा नहीं है कि जंजीर सिर्फ तुम्हारे लिए ही था और उसके लिए एकदम छुट्टा हो गई मालती। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत हुआ है। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम शादी नहीं करवाना चाहिए था। जो गोरख बुढ़िया भौजी बोल रही है कि तुम प्रशासन का सहायता लेता, रूम में बंद कर देते दोनों को, मर जाती। ऐसे भी तुम सजा भुगत रहे हो और ऐसे भी सजा भुगतते, कोई दिक्कत नहीं था। कम से कम तेरा बेटा तो तेरे पास होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विष्णु, बहुत तुम गलत किए हो शादी करवा कर। उसको जो करना था करती, अर्जुन को जो करना था, लेकिन अर्जुन की औरत को तो पता नहीं था, लेकिन तुम्हें तो पता था। तुम तो सामने हो, मैं तुम्हारा वीडियो भी देखी हूँ। आप लोग को मैं वीडियो दिखाती हूँ दोस्तों, शादी वाला। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, उनसे शादी नहीं करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। हाँ रे बेशरम औरत, बदनाम हो गए हैं इतना, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। छी 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 छी। दोस्तों नमस्कार, मैं मिस्टर विष्णु इसको राखी बांधी थी, ये जो करियट्ठा है ना, ये करियट्ठा को मालती, इसको तो लोग सही में नाम दिए हैं भैंस। इसको भाई बना करके राखी बांधी थी। तो चलिए और आगे आप लोग देखिएगा उनका खुद ही चैनल पे। तो दोस्तों देखा है आप लोगों ने कि कैसा उसका वीडियो
शादी कर रही थी। छी 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 छी, तू भाई से शादी की है? जा ऊपर भी जा कर के, भगवान के पास भी जा कर के तू क्या मुंह दिखाएगी बता? भाई से शादी की हो तुम? राखी बांधी थी, बेशरम औरत। और विष्णु पर तो इतना गुस्सा आ रहा है ना, क्यों तू शादी करवाया? अब विश्वकर्मा भगवान का मंदिर में, विश्वकर्मा भगवान का मंदिर में कोई शादी भी होता है? शादी भी है या विष्णु और मालती का साजिश है व्यू पाने के लिए? हमें तो यही लग रहा है कि व्यूज पाने के लिए ही उन लोग साजिश कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो। उसके बाद क्योंकि मालती और विष्णु का बहुत बार मैं झगड़ा देख चुकी हूँ वीडियो में। वैसे तो मैं बिहार से हूँ, उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन ब्लॉग तो आदमी पूरे वर्ल्ड में देखता है किसी न किसी का। तो मैं उनका वीडियो देखी थी। बहुत बार ऐसे कचरा झगड़ा वाला होता था उन लोगों दोनों के साथ में। गाली गलौज, खाना भी ऐसे मालती बनाती थी ना कि देख करके आदमी के खाना खाने का मन नहीं करेगा, जैसा बनाती थी खाना देख करके। कैसे उसके यहाँ लोग इतने सारे जत्था बैठा रहता था, घिनौना जैसा। एक बार नाक खोदने वाला वीडियो आया था उसका, छी। तो दोस्तों यही सब है। फौजी साहब का ओपिनियन आप जान गए कि क्या फौजी साहब का सोच है, वो तो सीधे शूट कर देंगे। फौजी साहब का सोच यही है, और आज का थंबनेल भी, टाइटल भी यही है। फौजी साहब विष्णु राज का ब्लॉग देख करके, उसका निर्णय देख करके क्या बोले। तो भाई इनको पता है कि इनकी बीवी ऐसे कर नहीं सकती है, लेकिन फिर भी एक ओपिनियन सबको ही देना चाहता है, सबको ही दिया। जैसे मैं ब्लॉग बना रही हूँ, वीडियो डेली सुबह उठते ही देखती हूँ आज कुछ नया तो नहीं कर दी मालती। तो अभी तो मालती का आता पता ही नहीं है, पता ना कहाँ किस जगह जा कर के बैठी हुई है। लेकिन अर्जुन, तुम्हें तो सोचना चाहिए था, तुम्हारी बीबी और मालती से कितनी अच्छी है तुम्हारी बीबी। मालती तो भैंस है, इतने बड़े बड़े तो नाक के भौमे हैं उसके, इतना बड़ा बड़ा नाक का छेद है। कैसे तुम उसके अपने बीबी को छोड़ करके ऐसे कर लिया है? छी, ऐसे लगता है भैंस जैसी देखने में लगती है। उससे अच्छा तो भैंसिया है, सुत्थर लगती है, चिकन चाकन। चलो, अगर कुछ बोले होंगे, किसी को बुरा लगा होगा, उसके लिए सॉरी। क्योंकि हम जब रूल तोड़ दिए हैं फौजी वाइफ का, तो तोड़ ही दिए, कुछ अपने मन की भड़ास भी निकाल लूँ। यही बात है दोस्तों। फौजी साहब का ओपिनियन आप लोग जान चुके हैं। क्या जी, और क्या? गोली मार दीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल खत्म। चाहे पूरा जिंदगी साला जेल में सड़ जाऊं, कोई बात नहीं है। यानी कि आपके हिसाब से पूरा का पूरा विष्णु राज गलत है? और क्या, बिल्कुल 100% गलत है। सही है भाई। शादी, छी, बीवी का कोई शादी करवाता है? एक छोड़ दो परिवार उजारा, दो परिवार उजारा। हाँ, इधर भी बर्बाद किया, उधर भी बर्बाद किया। तो अपना जीवन का तुम्हें अधिकार है कि तुम क्या करोगे। लेकिन अर्जुन का जो फैमिली टूटा है, उसकी माँ कैसे बिलख करके रो रही है, बाप रे बाप। तो गोरखपुरिया भोजी एक ठो है ना, उसका तो धन्य मानते हैं भाई। अपने बच्चों को छोड़ छोड़ करके बेचारी पूरा पूरा दिन उन लोग के पीछे पड़ी हो। मत करो, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है उन लोग को नज़र में। और हाँ, एक बात कहती हूँ, अरे भैया अपना नाम बता दो, गोरखपुरिया भौजी। मुझे अच्छा नहीं लगता है गोरखपुरिया भौजी कहने में, उम्र में छोटी हो तो नाम मैं नहीं जानती हूँ। अगर ये ब्लॉग आप देख सकती हो तो इसमें प्लीज़ अपना नाम बता देना, या कोई जानते होंगे तो आप लोग कमेंट करके नाम बता देना। मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ये है कि उनका चैनल ही है गोरखपुरिया भौजी 53 करके, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। उसका बच्चा, उसकी बीवी, अर्जुन का वाइफ को बहुत गलत हुआ है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, अब फिर देखते हैं क्या होता है। तो जब तक के लिए अगर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब तो करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए उमंग के साथ और फौजी साहब के साथ।